हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रकाश पटेल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जीके स्टडी में। दोस्तों हम आज बात करेंगे 27 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एनुअल एग्जाम चाहे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी या किसी बड़े डिस्ट्रिक्ट एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों आपने हमारे चैनल प्रकाश पे जीके स्टडी मोटिव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेता है कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के 27 नवंबर करंट अफेयर्स, 27 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स, 27 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने बिहार बिस्लरी को 7,000 करोड़ रुपये खरीदने की घोषणा की। दोस्तों ये की है टाटा कंपनी। किसने की दोस्तों? 7,000 बिस्लरी ने उसको 7,000 करोड़ रुपये खरीदने की घोषणा की। आपको ये ध्यान रखना है, टाटा कंपनी ने की है। और कितने करोड़ रुपए की है दोस्तों? 7,000 करोड़ रुपये में खरीदने की घोषणा की। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन ये, हाल ही में अभी ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन AICTE नए अध्यक्ष को TG सीताराम को AICTE नए अध्यक्ष के रूप में चुने। और आपको ध्यान रखना है AICTE का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया टेक्निकल काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तीसरा क्वेश्चन, और ये नाम याद रखना है, TG सीताराम को AICTE के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। चलो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि हाल में किस राज्य में 3 जिलों में 60 गाँव को शामिल करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिली? तमिलनाडु। कौन सा राज्य? तो 3 जिलों में 60 गाँव को शामिल करने के लिए प्रस्ताव मंजूरी मिली है तमिलनाडु को मिली है, जो कि 3 जिलों के अंदर 60 गाँव को शामिल करने की यानी कि प्रस्ताव पारित किया, मंजूरी मिली है, वो आपको ध्यान रखना। चौथा क्वेश्चन की तरफ, चौथा क्वेश्चन ये हमारा है कि हाल में भारतीय पहली G20 शेरपा बैठक में मेजबानी कौन करेगा? तो उदयपुर राजस्थान करेगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि उदयपुर राजस्थान के पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा, आपको ध्यान रखना। और ये राजस्थान में उदयपुर में होगा, आपको ध्यान रखना। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि FICCI यानी फेडरेशन, आपको फिक्की का नाम भी याद रखना। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कौन है? राजेंद्र पवार। राजेंद्र पवार को अचीवमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। ये कौन है? राजेंद्र पवार को ये पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। छठे क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले शिकार विरोधी कुत्ते का निधन हुआ, जिसका नाम क्या है दोस्तों? ये है जोरबा। क्या है दोस्तों? जोरबा। ये एक कुत्ते का निधन हो गया है जिसका नाम था जोरबा, ये ध्यान रखना है। जोरबा नाम था उस कुत्ते का जो कि निधन हो गया है। हाल में पहले शिकार विरोधी कुत्ते का निधन हुआ, उसका नाम जोरबा था, आपको ये ध्यान है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में ओलिव रिडले समुद्री कछुआ, यानी ओलिव रिडले जो है समुद्री कछुए जो कि लुप्त समुद्र कछुए के राज्य के समुद्री तट पर देखे जाते हैं, कौन है? ओडिशा के ये समुद्र कछुए है, जो कि आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये ओडिशा में, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, आपको ध्यान रखना है। और ये ओलिव रिडले समुद्री कछुए के लुप्त, ये समुद्र में पाए जाने वाले कछुए ये। तो ये समुद्र किस राज्य के समुद्र पर देखे जाएंगे? ओडिशा के समुद्र पर देखे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब 8वां क्वेश्चन तो बड़ा आते दोस्त, हाल ही महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मनाया 32 नवंबर तो मनाया गया दोस्तों। 25 नवंबर के दिन ये महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब ये क्योंकि देखो अधिकतर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दिवस से क्वेश्चन जैसे रिलेटेड। अभी हाल ही में ये क्वेश्चन इस तरीके से कि हाल ही में 25 नवंबर को कौन सा दिवस महीना आएगा? तो ये आपको महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन दिवस के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। अभी हाल ही में इस तरीके से जो दिवस के रूप में आपको करंट में आपको ध्यान रखना, और हमेशा के लिए भी आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो कि दिवस के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको ध्यान होते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? तो ओरियन अंतरिक्ष यान अमेरिका ने ओरियन अंतरिक्ष यान अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो कि आपको ध्यान रखना है। हाल ही में 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में, और ये ध्यान रखना दोस्तों इसमें कि ओरियन जो है अंतरिक्ष यान, ये क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में क्या है, आंसर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि उस यान का नाम भी पूछा जाता है। तो यान का भी ध्यान रखना है कि ओरियन, उस यान का नाम ओरियन है, आपको ध्यान रखना। 10वां क्वेश्चन बढ़ते हैं, हाल ही में अनवर इब्राहिम ने किस देश के 10वें प्रधानमंत्री शपथ ली? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में, आपको ध्यान रखना। अनवर इब्राहिम किस देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, यानी कि 10वें प्रधानमंत्री बनने वाले हैं अनवर इब्राहिम, कहाँ के? मलेशिया के, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 11 हाल ही में कौन फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने पहले खिलाड़ी बने? ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, आपको ध्यान रखना है, जो कि फुटबॉलर है, आपको ये ध्यान रखना है। और ये पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने ये 5 वर्ल्ड कप गोल करने वाले बने हैं, और नाम है उनका क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 12वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों कि हाल ही में विश्व सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, हमारे बीजेपी के नेता जो प्रधानमंत्री है, जो कि
वो 77% स्वीकृति के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बन गए हैं। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो 77% उनको रेटिंग मिली है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि 77% लोगों ने उनको पसंद किया है, जो कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में बने हैं। आपको ये ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी जी को ये लोकप्रिय नेता बने हैं, जो कि उनका व्यवहार, विचार और उनकी जो पर्सनालिटी, उसके आधार पर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही एक लोकप्रिय नेता के रूप में देखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। 13वां क्वेश्चन ये हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक नाव यू ब्रीथ कर विमोचन, ये नाव ब्रीथ राखी कपूर जो लेखक है, उन्होंने नई पुस्तक लाहौर ब्रीथ का विमोचन किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से पुस्तक के ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना, नाव यू ब्रीथ का विमोचन राखी कपूर ने एक किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों ये। और ये नई पुस्तक है जो कि नाव टू यू ब्रीथ का विमोचन राखी कपूर ने किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे क्वेश्चन में 14वां क्वेश्चन है दोस्तों कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन अधिक से पूछे जाते हैं इस तरीके से। आपको 14वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर, रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो ये त्रिपुरा। अब ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ किया गया? हाल ही में किस राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये त्रिपुरा में। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, आपको ध्यान रखना चाहिए। और पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर, रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया है, आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये उद्देश्य क्या है दोस्तों? उद्देश्य इसलिए किया गया दोस्तों कि ये इसलिए किया गया दोस्तों कि ये गरीब जो किसान हैं, गरीब किसान की मदद के लिए फलों के सड़ने से बचाने के लिए पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर, रूरल कलेक्शन के अवसर त्रिपुरा में किया गया है। किसानों की मदद के लिए फलों सब्जियों को सड़ने से बचाने के लिए ये किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये ध्यान रखना चाहिए आपको। 15वें क्वेश्चन से 15वां क्वेश्चन हमारी ये दोस्तों कि हाल में CDP की जलवायु सूची में सिर पड़ने वाला बांग्लादेश एशियाई शहर कौन सा बना है? हाल ही में CDP जलवायु सूची में कार्यवाही सूची में शीर्ष पर रहने वाला मुंबई, जो कि CDP की सूची में शीर्ष पर रहने वाला दक्षिण एशियाई शहर बना है मुंबई। तो मुंबई हमारा शहर जो कि CDP की जलवायु कार्यवाही सूची में शीर्ष पर रहने वाला